अस्सलाम वालेकुम। हर साल की तरह इस साल के आगाज़ में भी एक सवाल सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। भाई 30,000 रुपए के अंदर सबसे ज़्यादा बेहतरीन स्मार्टफ़ोन कौन-सा है? 2026 शुरू हो चुका है मगर आज की वीडियो में हम वापस जा रहे हैं इन 2 फ़ोन्स की तरफ जो 2025 के सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाले और बेस्ट फ़ोन्स थे। और सबसे अहम बात ये है कि ये कोई पुराने गायब हो जाने वाले फ़ोन नहीं है। ये दोनों फ़ोन्स आज भी मार्केट में आसानी से मिल रहे हैं। एक तरफ है सैमसंग गैलेक्सी A07 और दूसरी तरफ है आईटेल का S25। और मैं आपको सच बताऊँ कि जितनी मेहनत, जितनी टेस्टिंग, जितना वक़्त मैंने इनको कंपैरिज़न में किया है, तो इतने में आप S25 अल्ट्रा और 17 प्रो मैक्स जैसे महँगे फ़ोन्स में भी नहीं लगता। क्योंकि इस रेंज का यूज़र हर रुपया सोच समझ कर खर्च करता है, सवाल भी ज़्यादा करता है और गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं छोड़ता। तो आज ना कोई अधूरी बात, ना कोई कंपनी को खुश करने की कोशिश, आज हर सवाल का सीधा जवाब मिलेगा। वीडियो अगर वाक़ई हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी सपोर्ट है। और सच बोलना, टेस्ट करना और बगैर डर के बात रखना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अब मज़ीद बातें नहीं, चलते हैं असल वीडियो की तरफ और बात सीधी बगैर ड्रामे के बिल्ड और डिज़ाइन। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, बिल्ड और डिज़ाइन में कोई ज़बरदस्त फ़ाइट नहीं है इन दोनों फ़ोन्स की, क्योंकि दोनों फ़ोन्स प्लास्टिक बॉडी के साथ आते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A05 सैमसंग ने यहाँ एक ग्लासी लुक दी है जो पहली नज़र में अच्छी लगती है। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो इसका पॉलीकार्बोनेट मुझे थोड़ा-सा कमज़ोर महसूस हुआ है और स्क्रैचेस जल्दी पकड़ लेता है। कैमरा आइलैंड बहुत सादा पुराना-सा वही ओल्ड स्कूल सैमसंग स्टाइल और फ्लैट बॉडी है मगर हाथ में थोड़ा मोटा लगता है। आगे बात करें आईटेल S25 की, तो आईटेल यहाँ थोड़ा मुख्तलिफ खेल खेलता है। फ़ोन ज़्यादा स्लिम है, ज़्यादा स्लीक फ़ील देता है और मैट फिनिश है, इसलिए फिंगरप्रिंट्स कम नज़र आते हैं। उसके बाद कैमरा मॉड्यूल लंबा कैप्सूल शेप में है। पीछे खूबसूरत सा लाइट इफ़ेक्ट है, फ्लैश रिंग और स्क्रैच रेजिस्टेंस भी है सैमसंग के मुकाबले में बेहतर है इसका। और उसके बाद ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी को जितवाना नहीं है, लेकिन यही हकीकत है कि थोड़ा-सा बेहतर फ़ील करता है सैमसंग के मुकाबले में। उसके बाद अ, ये आपकी मुकम्मल जो है ना पसंद पे डिपेंड करता है। बाकी थिकनेस और वेट भी तकरीबन बराबर है। सैमसंग का है 7.6 187 ग्राम 187 ग्राम और आईटेल का है 7.3 186 ग्राम। तो 1 ग्राम का फ़र्क है, सैमसंग थोड़ा-सा 1 ग्राम ज़्यादा है और खुश की बात ये है कि दोनों फ़ोन्स IP54 रेटिंग के साथ आते हैं। उसके बाद फिंगरप्रिंट सेंसर है सैमसंग में, साइड माउंट फिंगरप्रिंट दिया गया है, लेकिन एक मसला है, हाथ ज़रा-सा गीला हो जाए तो सेंसर ज़िद करने लगता है। उसके बाद जी आईटेल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स है, जिसकी प्रैक्टिकल फ़ील हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्राइस में असल फ़ैसला यहीं होता है। सैमसंग गैलेक्सी A07 3 वेरिएंट्स में आता है और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन तमाम फ़ोन्स की कीमतें बढ़ चुकी हैं। सैमसंग A07 464 वाला है जो तकरीबन 27,500 से 28,000 रुपए तक आता है। उसके बाद आईटेल S25 की बात करें तो अभी इसकी कीमतें निस्बतन स्टेबल हैं। 6 128 तकरीबन 30,000 का और 8 128 तकरीबन 32,000 का। और यही वो पॉइंट है जहाँ सैमसंग का 6 128 वेरिएंट आकर खड़ा होता है। उसके बाद ये डिस्प्ले में फ़ैसला यहीं पर होता है। यहाँ मैं कोई घुमा-फिरा कर बात नहीं करूँगा। डिस्प्ले के मामले में S25 आईटेल जो है साफ़ जीत जाता है और यही वो एक वजह नहीं बल्कि सबसे बड़ी वजह थी, जिसकी बुनियाद पर इसे बेस्ट स्मार्टफ़ोन ऑफ़ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। S25 आईटेल जो है आपको क्या देता है? फुल एचडी प्लस 1080p रेज़ोल्यूशन एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स, ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट। उसके बाद सैमसंग A07 में क्या है? पीएलएस एलसीडी और आईपीएस पैनल। उसके बाद 720p रेज़ोल्यूशन है और बड़े बेज़ल हैं इसके,
90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है, ब्राइटनेस भी कम है और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म दोनों चलाते हैं, लेकिन सैमसंग पर सिर्फ़ 720p तक ही बेहतर लगता है। और इस रेंज में अगर नंबर देने हों तो आईटेल S25 के 10 ऑन 10 है और सैमसंग A07 के 5 और 6 ऑन 10 है। यानी कि काफ़ी बेहतर है डिस्प्ले के मुकाबले में आईटेल। मल्टीमीडिया और कॉल क्वालिटी दोनों फ़ोन्स में सिंगल स्पीकर है, आवाज़ ज़्यादातर ट्रेबल साइड पर और लाउडनेस बस एवरेज है। और उसके बाद नॉइज़ हैंडलिंग का आईटेल बेहतर निकला है नॉइज़ हैंडलिंग में और बाइक के शोर में भी ज़्यादा आवाज़ क्लियर रही। सैमसंग में बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा सुनाई देती है। उसके बाद ये छोटी बातें लगती हैं लेकिन रोज़मर्रा इस्तेमाल में ये चीज़ें फ़र्क डालती हैं। तो आवाज़ के मुकाबले में भी ये आईटेल जो है वो बेहतर है। परफ़ॉर्मेंस और अपडेट सैमसंग की जो है G99 प्रोसेसर है और गीकबेंच एंटू एंटूटू रेंडर टेस्ट सब में बेहतर है वो। 6 साल की अपडेट्स हैं ये सबसे बड़ी बात है। और आईटेल S25 में यूनिकॉस T620 ये प्रोसेसर है, डेली यूज़ में ठीक है। 2 साल की अपडेट्स हैं आईटेल की भी। लेकिन ये भी सच है कि सैमसंग का 4 जीबी रैम वेरिएंट जो है एंड्रॉयड 16 के बाद स्टटर करता है। अपडेट्स के बाद रैम बहुत कम बचती है, तो अपडेट्स का वो फिर फ़ायदा नहीं होता। आईटेल में भी एंड्रॉयड 15 के बाद बग्स और एनिमेशन में स्टटर तो याद रखें कि ये फ़ोन्स 60-70 हज़ार वाले फ़ोन जैसी परफॉर्मेंस नहीं देंगे, ये 30-35 हज़ार वाले फ़ोन हैं। कैमरा में सैमसंग का जो है वो प्रोसेसिंग ज़्यादा क्लीन है और स्किन टोन बेहतर आता है और आईटेल में पोर्ट्रेट और पोर्ट्रेट 2x कैप्चर करता है और सैमसंग में ये फ़ीचर मौजूद नहीं है। और सर्कल टू सर्च नहीं है, इंटरप्रेटर मोड नहीं है और बेसिक एआई फ़ीचर दोनों फ़ोन्स में मिल जाएँगे यानी कि वो जो चैटजीपीटी और ये वो जेमिनी वाले। बैटरी चार्जिंग दोनों फ़ोन्स में 5000 एमएच की बैटरी है और 1 दिन का बैकअप आराम से मिल जाता है। आईटेल में के अंदर बॉक्स चार्जर जो है वो 18 वॉट फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। सैमसंग में बॉक्स में चार्जर नहीं है और 25 वॉट फास्ट चार्जिंग थोड़ा-सा बेहतर है। और बैटरी टाइमिंग में सैमसंग थोड़ा आगे निकला और वजह जो है वो 90 हर्ट्ज़ और 720p है क्योंकि उसकी रेज़ोल्यूशन कम है। उसके बाद फाइनल वर्डिंग साफ़ और सादा डिस्प्ले में सबसे आगे है आईटेल S25 लंबे अरसे की अपडेट्स में सैमसंग A07 और कैमरा और डिज़ाइन में आईटेल और रॉ परफॉर्मेंस में सैमसंग 6 जीबी वेरिएंट जो है वो बेहतर लगा। मुझे लगता है अब आप में से ज़्यादातर लोग खुद फैसला कर चुके होंगे कि आपके लिए कौन-सा फ़ोन बेहतर है और क्यों? और मज़ीद और तरह से इस रिव्यू को देखने के लिए आगे वीडियो जारी रखें। बहुत शुक्रिया। तो बजट की जंग में दो बड़े नाम, एक तरफ सैमसंग गैलेक्सी A07 और दूसरी तरफ आईटेल S25। आज हम यही देखेंगे कि अपनी मेहनत की कमाई के लिए इन दोनों में से कौन सा फोन सबसे बेहतर है। यही तो वो सवाल है जो हर उस शख्स के जहन में आता है जो एक बजट फ़ोन खरीदना चाहता है। एक ऐसा सारिफ जो अपना एक एक रुपया बहुत सोच समझकर खर्च करता है, जहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। तो आज कोई घुमा फिराकर बात नहीं होगी, ना ही किसी कंपनी को खुश करने की कोशिश की जाएगी। आज हर सवाल का बिल्कुल सीधा और साफ जवाब मिलेगा। तो मैदान में हैं दो फोन्स। एक तरफ है दुनिया भर में मशहूर सैमसंग A07 और दूसरी तरफ है आईटेल S25 जो कहता है कि वो बेहतरीन वैल्यू देगा। तो आइए देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। मतलब ये फ़ोन्स हाथ में कैसे लगते हैं और इनकी फिनिशिंग कैसी है। अच्छा, दोनों फ़ोन्स हैं तो प्लास्टिक के, लेकिन इनको पकड़ने का एहसास बिल्कुल मुख्तलिफ है। सैमसंग की फिनिश बहुत चमकदार है जिस पर खराशें बहुत आसानी से पड़ जाती हैं। दूसरी तरफ आईटेल की मैट फिनिश है जिस पर उंगलियों के निशान भी कम लगते हैं और ये हाथ में ज़्यादा पतला और मॉडर्न लगता है। लेकिन सच पूछे तो यहाँ कोई वाज़े फाते नहीं है। डिज़ाइन एक ज़ाती पसंद की चीज़ है और आखिर में फ़ैसला इसी बात पर होता है कि देखने में क्या अच्छा लगता है। और अगर हम नंबर्स देखें तो इनकी मोटाई और वज़न तकरीबन एक जैसे ही हैं। और एक अच्छी बात यह है कि दोनों फ़ोन्स IP54 रेटिंग के साथ आते हैं।
यानी ये पानी के हल्के छींटों से महफूज हैं। अच्छा, अब आते हैं उस चीज़ पर जो शायद इस पूरे मुकाबले का फैसला कर दे, और वो है डिस्प्ले। यहाँ कोई दूसरी राय है ही नहीं। डिस्प्ले के मामले में आइटल S25 साफ साफ जीत जाता है। सच तो ये है कि यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसने इस फ़ोन को इतना मकबूल बनाया है। और वजह बिल्कुल साफ है। आईटेल में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, जबकि सैमसंग में 90 हर्ट्ज वाला 720p एलसीडी पैनल। मतलब रंगों में, स्क्रीन की रवानी में और देखने के तजुर्बे में जमीन आसमान का फर्क है। अगर नंबरों में बात करें तो फर्क बहुत ही बड़ा है। आईटेल S25 को 10 में से पूरे 10 नंबर मिलेंगे, जबकि सैमसंग A07 बमुश्किल 5 या 6 तक ही पहुंच पाता है। ठीक है, डिस्प्ले तो एक तरफ, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल में कौन सा फोन बेहतर चलता है? आइए जरा उनकी परफॉर्मेंस भी देख लें। यहाँ सैमसंग अपना सबसे बड़ा पत्ता खेलता है, 6 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स। सच में, एक बजट फोन के लिए ये एक नाकाबिले यकीन वादा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। सच ये भी है कि सैमसंग का जो 4G रैम वाला वेरिएंट है, वो कुछ अपडेट्स के बाद सुस्त होना शुरू हो जाता है और उसमें अटकने के मसाइल आने लगते हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल में एक और अहम चीज कॉल क्वालिटी है। एक हकीकी टेस्ट किया गया जहां बाइक पर कॉल की गई, तो आईटेल ने शोर को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल किया और आवाज साफ रही, जबकि सैमसंग में आसपास का शोर काफी ज्यादा सुनाई दे रहा था। कैमरा और एआई फीचर्स की बात करें तो आईटेल में एक खास पोर्ट्रेट 2x कैप्चर का फीचर है जो सैमसंग में नहीं है। दोनों में बुनियादी एआई फीचर्स तो हैं, लेकिन सैमसंग के महंगे फोन्स वाले फीचर्स जैसे सर्कल टू सर्च इसमें नहीं मिलते। अब आते हैं बैटरी पर और कुछ ऐसी छोटी मगर अहम बातों पर जो फ़ोन खरीदने के तजर्बे को अच्छा या बुरा बना सकती हैं। अच्छी खबर यह है कि दोनों ही फ़ोन्स में 5000 mAh की बैटरी है। इसका मतलब है कि आम इस्तेमाल में ये आराम से एक पूरा दिन निकाल देते हैं। लेकिन चार्जिंग में एक दिलचस्प फ़र्क है। आइटल अपने बॉक्स में 18 वॉट का चार्जर देता है, जबकि सैमसंग 25 वॉट की तेज़ चार्जिंग तो सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में चार्जर नहीं देता। तो यहाँ रफ्तार और सहूलत के दरमियान एक इंतखाब करना पड़ेगा। तो इतनी सारी मालूमात के बाद आखिरी फैसला क्या है? इसका जवाब इस बात पर मुनहसिर है कि किसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा अहम है। तो अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या सबसे अहम चीज़ एक शानदार, चमकदार और हमवार स्क्रीन है? अगर जवाब हाँ में है, तो फिर बात बहुत सीधी है। आईटेल S25 ही बेहतरीन इंतखाब है। लेकिन अगर तरजीह ये है कि फ़ोन लंबे अरसे तक चले, उसे सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स मिलती रहें, तो फिर सैमसंग A07 बेहतर है। लेकिन ये बात याद रहे कि बेहतरीन तजुर्बे के लिए 6 GB रैम वाला वेरिएंट ही लिया जाए। तो आखिर में फैसला यही है, एक शानदार डिस्प्ले या फिर सालों का जहनी सुकून। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।